गांव के बाहर जो कच्ची सड़क थी वही सड़क उस पेड़ के पास से होकर जाती थी। आम का पेड़ था, बहुत पुराना, तना इतना मोटा कि 4 आदमी हाथ फैलाकर खड़े हो तब भी उसे घेर न पाए। दिन में वो बिल्कुल सामान्य लगता था, छाया देता था, पत्ते सरसराते थे, नीचे बैठकर लोग बीड़ी सुलगा लेते थे। लेकिन शाम ढलते ही उसी पेड़ को लेकर लोग रास्ता बदल लेते थे। मैं उस समय 20 साल का था, शहर से पढ़ाई छोड़कर वापस गांव आया था। वजह कुछ खास नहीं थी, बस मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। गांव में मुझे वह सब बातें बकवास लगती थी। गांव में आते ही मैंने सबसे पहले एक बात सुनी, मौत वाला पेड़। ये नाम एक बेवकूफ़ी भरा नाम लगता था मुझे। मैं सोचता था भला पेड़ भी किसी की मौत का कारण कैसे बन सकता है। ये सब हादसे हैं, संयोग से होता है बस, और कुछ नहीं। पहली बार मैंने उस पेड़ के बारे में तब गंभीरता से सुना जब रमेश काका की बात चली। रमेश काका की मौत को 3 साल हो चुके थे, पर सरकारी रिकॉर्ड में लिखा था कि फिसल कर गिरना, सिर में गंभीर चोट, बात खत्म। लेकिन गांव में कोई इसे ऐसे ही नहीं कहता था, सब एक ही बात कहते थे, पेड़ ने ले लिया। मैंने कई लोगों से पूछा भी, पेड़ ने कैसे? लोग जवाब नहीं देते थे, बस कंधे उचकाकर चुप हो जाते थे, जैसे कोई ऐसी बात हो जिसे शब्दों में डालना ठीक न हो। एक दिन मैं जानबूझकर उसी रास्ते से लौट रहा था। मुझे ये देखना था कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। सूरज ढल चुका था, लेकिन पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था। पेड़ की परछाई सड़क पर लंबी खिंच रही थी। उसके नीचे मिट्टी कुछ अलग सी लग रही थी, जैसे बार बार खोदी गई हो फिर भर दी गई हो। मैं रुका सिर्फ देखने के लिए। पेड़ के तने पर पुराने निशान थे, खरोंच जैसे नहीं, बल्कि इतने गहरे धसे हुए जैसे किसी ने कुछ बांधने की कोशिश की हो। रस्सी या तार, साफ कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मुझे अजीब सी गंध आई, सड़ी हुई नहीं, मिट्टी और पुराने पत्तों की, लेकिन उसमें कुछ और मिला हुआ था, भारी, घुटन भरा। मैंने खुद को समझाया कि मेरा दिमाग खेल रहा है। गांव लौटने के बाद आदत छूट गई थी इन सब बातों की। शहर में ऐसे अंधविश्वास पर हंसी आती है। उसी वक्त सड़क के दूसरी तरफ से एक बुजुर्ग आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे पेड़ के नीचे खड़ा देखा तो वो रुक गए। यहाँ मत रुको, उन्होंने बिना नमस्ते के कहा। मैंने कहा, क्यों? उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा, सीधा पेड़ को घूरते रहे। शाम के बाद यह पेड़ अच्छा नहीं है। मैं हंस दिया। पेड़ अच्छा बुरा कैसे होता है? उन्होंने बस मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर नहीं था, थकान थी, जैसे वो बात 100 बार बोल चुके हों। बहुत बुरा नहीं, उन्होंने कहा, यह पेड़ याद रखता है। मैंने मजाक में पूछा, क्या याद रखता है? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस चले गए। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार वही पेड़ आंखों के सामने आ रहा था, तना, निशान, मिट्टी और वह गंध। अगले दिन मैंने बहुत मुश्किल से रमेश काका की पत्नी से बात की। पहले वो चुप रही, फिर बस इतना बोली, वह घर से नाराज होकर निकले थे, कहा था थोड़ी देर में लौट आएंगे, फिर कभी नहीं आए। पेड़ के पास? मैंने पूछा। उन्होंने सिर हिलाया। किसी ने देखा? उन्होंने धीरे से कहा, देखा था, लेकिन बाद में। क्या देखा था? उन्होंने मेरी तरफ देखा, पहली बार सीधे। काका वहां खड़े नहीं थे, पेड़ के तने से सटे हुए थे, जैसे कोई उन्हें थामे खड़ा हो। उसके बाद उन्होंने बात बंद कर दी। मैं फिर उसी शाम पेड़ के पास गया। इस बार अंधेरा थोड़ा ज्यादा था, हवा नहीं चल रही थी, पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। मैंने ध्यान दिया, उस जगह पक्षी नहीं बैठते, न कोई आवाज, न झिंगुर, जैसे उस पेड़ के आसपास की हवा ही अलग हो। मैं बस खड़ा रहा, 5 मिनट, 10 मिनट, फिर मुझे लगा पेड़ के पीछे कोई है। मैंने देखा, वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन यह एहसास बना रहा कि अगर मैं एक कदम और पास गया तो शायद वापस उसी तरह नहीं लौट पाऊंगा। और यही सोचकर मैं लौट आया। उस रात पहली बार मैंने माना, यह सिर्फ हादसों की बात नहीं, यह पेड़ कुछ और है।
अगले दिन मैं उसी रास्ते से नहीं गया। यह फैसला मैंने डर की वजह से नहीं किया था, कम से कम खुद से तो यही कहा, लेकिन दिमाग में वह पेड़ लगातार बना रहा। उसकी खामोशी, उसके नीचे की खाली जगह, जैसे कोई चीज वहां से हटाई गई हो लेकिन निशान छोड़ गई हो। दोपहर में गांव के चौपाल पर बैठा था, बातों बातों में उसी पेड़ का जिक्र निकल आया। इस बार किसी ने रोका नहीं। तू शहर से आया है, गिरीश ने कहा, इसलिए समझ नहीं पाएगा। मैंने पूछा, समझना क्या है? कितने लोग मरे हैं वहाँ? कोई तुरंत नहीं बोला। फिर एक लड़के ने उंगलियों पर गिनाना शुरू किया, 2, 3, फिर रुक गया। पक्का किसी को नहीं पता, उसने कहा, क्योंकि सबकी मौत वहाँ नहीं हुई। मैंने उसकी तरफ देखा। मतलब यह है कि कुछ लोग वहीं मरे, कुछ घर पहुंचकर मरे, लेकिन सही नहीं रहे। अब माहौल बदल चुका था, बातें धीमी हो गई थी। कैसे सही नहीं रहे? मैंने पूछा। एक बुजुर्ग बोले, जो वहां से लौटा वो ज्यादा दिन नहीं बोला, या तो चुप हो गया या फिर बार बार उसी पेड़ की बातें करने लगा। मुझे याद आया रमेश काका की पत्नी का चुप रहना, उसका बात काट देना। मैंने पूछा, पहली मौत कब हुई थी? किसी ने कहा, जब सड़क बनी थी। सड़क बने करीब 25 साल हो चुके थे। उससे पहले वह बस पगडंडी थी। सड़क बनाते समय वही बुजुर्ग बोले, उस पेड़ को काटने की बात चली थी। मशीन भी आई थी, फिर मशीन वहीं बंद हो गई 2 बार। मुझे हंसी आ गई। मशीनें खराब हो जाती है, इसमें क्या है? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हो जाती है, लेकिन ड्राइवर का हाथ भी टूट गया था बिना कुछ टकराए। मेरी हंसी गले में अटक गई। शाम को मैं फिर गया। इस बार अकेला नहीं था, गिरीश साथ था। उसने पहले ही कह दिया था, पेड़ के नीचे नहीं रुकेंगे, हम बस पास से गुजरेंगे। टॉर्च जली हुई थी, पेड़ वैसे ही खड़ा था, शांत, जैसे हमें देख ही न रहा हो। तभी गिरीश ने मेरा हाथ पकड़ा जोर से। सुना? उसने फुसफुसाकर कहा। मैंने ध्यान लगाया। पहले कुछ नहीं, फिर हल्की सी आवाज, जैसे कोई सांस ले रहा हो, लेकिन वह आवाज ऊपर से नहीं आ रही थी, नीचे से थी, तने के पास, जमीन से। मैंने टॉर्च नीचे की। मिट्टी हिली हुई थी, ताजी नहीं लेकिन ढीली। चल, गिरीश ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं 1 सेकंड और रुका और तभी मुझे लगा तने से सटकर कोई चीज खड़ी है, आकार इंसान जैसा, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था। टॉर्च की रोशनी उस पर टिक ही नहीं रही थी। मैंने पलक झपकाई, वहां कुछ नहीं था। हम तेजी से चले गए और सीधा घर आकर सो गए। सुबह उठा तो गांव में मैंने किसी को नहीं बताया कि हम रात में वहां गए थे। उसके बाद से मैंने ये तय कर लिया कि अब जो भी गांव वाले कहेंगे मैं उनकी बातें मान लिया करूंगा और रात में उस पेड़ के पास कभी नहीं जाऊंगा। ये एहसास मेरे लिए बिल्कुल साधारण नहीं था, क्योंकि वो रात मेरे लिए आखिरी रात भी हो सकती थी। आज के बाद अब मैं उस पेड़ की तरफ कभी नहीं जाऊंगा, ये मैंने कसम खाई।